अपना नाले नाले रवागा नाले कर रखवाला मंजूर परोना तेरे दर पे आके रब खाना रहागा तेरे कलाम को कर तू अच्छा यहोवा मागलू हालेलुया। आए अपने हाथों को इस्तेमाल करें। तो 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है और ना जंग और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वही तेरा दिल भी लगा रहेगा। सब बोले हालेलुया। So Jesus says, do not store our treasures on earth, but store them in heaven. So यीशु मसीह ने यहाँ हमें ये तालीम दी है कि हमें अपना माल जो है वो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर जमा करने की जरूरत है। आमीन। Because there are no thieves in heaven, there are no liars, no murderers in heaven, they cannot take away your treasures of heaven. तो आसमान पर ना ही कोई चोरी करता है और ना ही कोई झूठ बोलता है, ना फरेब देता है, ना कत्ल करता है कि आपका माल आपसे छीन ले। The greatest treasures are the people we love. So जो सबसे बड़ा खजाना जो लोग एक दूसरे से तलब करते हैं वो मोहब्बत है। Life on this earth is very short. इस दुनिया पर जो हयात है वो बहुत थोड़े दिनों की है। I have had many friends and people close to me, even my own mother, who have died. So जो मैंने दुनिया पर रहते हुए बहुत से दोस्त बनाए और दोस्त इतने ज्यादा और इतने मुखलिस के मेरी माँ के मरने के बाद वो सारे मुझे छोड़ गए। But because they have known Jesus Christ as their Lord and Savior, I know that they were ready to go to heaven. So जैसा कि मैं जानता हूँ कि मसीह यीशु मेरा दोस्त है, वो मेरी माँ की तरह भी है, तो मैं जानता हूँ कि दुनिया अगर मुझे छोड़ जाएगी तो आसमान पर मेरा ठिकाना है जहाँ पर मैं अपने मसीह से रूबरू मिलूंगा। आमीन। हालेलुया। बोले हालेलुया। Some have died when they were old, but also some have died quite young. So बाज लोग ऐसे हैं जो निहायत बुढ़ापे में जाकर वफात पाते हैं, हर बार ऐसे हैं जो जवानी भी नहीं देखते और नसीब में सो जाते हैं। But Jesus Christ is the only one who has conquered death. लेकिन मसीह यीशु एक ऐसी हस्ती है जिसने मौत और कब्र दोनों पर फतह पाई। So बोले हालेलुया। And Jesus is alive forever and ever. और यीशु मसीह हमारे लिए जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी है। And Jesus is the stairway to heaven and the gate into heaven. तो यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक सीढ़ी का रास्ता है जो हमें सीधा आसमान की रसाइयों तक पहुंचा देता है। I want to mention another servant of God, a very beautiful servant of God. So मैं आपके साथ एक खुदावंद के खादिम की कहानी को बयान करना चाहूँगा जो सबसे जबरदस्त और सबसे खूबसूरत खुदावंद के खादिम थे। And I just found out this morning that he had died yesterday. मैं उनके जो थे उनके साथ काम करता था और वो कल सुबह ही वफात मसीह में पा चुके। He was a very old man, and in some ways you can think, oh well, his time to die had come.
ये कल का वाकया है जो मैंने खबर सुनी, एक बुरे शख्स को उन्होंने मार दिया। ये मसीह के लिए एक लाजवाल मोहब्बत थी जो उसने मरते वक्त तक दिखाई। But that was not God's original plan. God created this world good with no death. ये ना जानिए कि आपके गिरदोनवा कौन कौन सी अक़वाम रहती हैं, बल्कि हम ये जानने की जरूरत है कि जिसने उन सबको बनाया है वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी रूह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। But we know that it was the devil working through the serpent who told lies. सो हम ये जानते हैं कि ये जो इब्लीसी कुव्वतें हैं ये उनमें से होकर काम करती हैं, और जब तक वो उनमें कयाम करता है वो उनसे काम करवाता है। And God has given us the choice who we will listen to, whether we will listen to God or listen to the serpent. सो खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया कि हम बाज़ चीज़ों को अपने इख्तियार में कर लें, हत्ता कि हमें ये भी इख्तियार है कि हम आसमान को भी खोल सकते हैं। If they had listened to God, they could have eaten from the tree of life. वो लोग जो मसीह को सुनते हैं वो हयात के दरख्त में से खाते हैं। The tree of life speaks of Jesus Christ, for he is the way, the truth, and the life. सो जो हयात का दरख्त है वो हमारा मसीह यीशु है, जिसने कहा कि मौत और जिंदगी और कयामत मैं ही हूँ। आमीन। बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। But there was another tree which God told them, do not eat from that tree. तो बागे एदन में एक और दरख्त भी था जिसका मसीह ने खुदा ने हुक्म दिया था कि तू ना इसे खाना। The tree of the knowledge of good and evil. ये जो दरख्त है वो नेकोबद की पहचान का दरख्त मालूम होता है। But that is the tree where the serpent tempted and led astray the human race. सो यही वो दरख्त है जो हर उस शख्स के अंदर काम करता है जो मसीहियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जहर देने के लिए सोचे बैठा होता है। And that's why we are born in a world that is full of evil and darkness. सो आपको जानने की जरूरत है कि ये दुनिया उसी दरख्त के जरिए से कयाम में आई, हत्ता कि वो दरख्त नेकोबद की पहचान का था, लेकिन उससे बदी की पहचान के साथ दुनिया में तारीकी भी ने भी जन्म लिया। And it's only by the light of God that we can be saved. सो सिर्फ एक रोशनी ही है जो हमें खुदावन से मिलाती है और उसके पास ले जाती है। And that is why Jesus Christ came from heaven to this earth. इसी वास्ते मसीह यीशु आसमान में से उतारा गया और चढ़नी में पड़ा, To give us the light of God, the light of salvation. ताकि हम उसकी रोशनी में चलें, उस रोशनी जो कामिल रोशनी है उसके साथ रहते हुए उसके साथ चलें। So that no matter if we're young or if we're old, we are ready to go to heaven when we die. सो ये मुताबिकत नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता कि हम जवान हैं। So this old man that died yesterday, he was a beautiful Christian. He loved Jesus. सो हमें ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि चाहे हम बूढ़े हैं या चाहे हम जवान हैं, अगर हमने निजात को लिया है तो हम रोशनी में ही जाएंगे। उस बूढ़े शख्स ने जिसने कल मसीह में वफात पाई, मरते दम तक ना मसीह को छोड़ा और ना उसका इनकार किया। He's another treasure in heaven. सो उसने आसमान पर एक बड़े खजाने को अपनी जिंदगी के जरिया से हासिल किया। I want to tell you about a young man, another young man who died. मैं आपको एक दूसरे जवान शख्स के बारे में बताता हूँ जो मर गया। And many times I shared the gospel with him, but he wouldn't listen. सो मैं जो उसके साथ काम करता था, ये वही नौजवान है जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया। मैं उसके साथ खुदा के कलाम की मुनादी अक्सर औकात करता था। I would always ask him, have you prayed? Have you prayed? And he would say no. सो मैं बाज़-औक़ात उससे पूछता था कि क्या कभी तू दुआ करता है, क्या कभी तूने दुआ में वक्त गुजारा, लेकिन उसका हमेशा जवाब यही था कि नहीं, मैं दुआ में वक्त नहीं गुजारता।
Many times I would see him, so I would always try to encourage him to give his life to Jesus. इससे पहले कि वो खुदा के कलाम की मनादी करता, मैंने उसे ये तंबी किया कि तुझे अपनी जिंदगी खुदा को देने की जरूरत है. Have you prayed yet? But he would still say no. उसके बाद मैं उससे पूछता कि क्या तू दुआ करता है, तो वो हमेशा कहता कि नहीं, मैं दुआ नहीं करता. So one time I asked him, well, would you like to pray? And he said yes. लेकिन एक दफा जब उसने दुआ कर ली तो मैंने उससे कहा, क्या तू दुआ करना पसंद करता है? तब So I said, okay, I will come and pick you up in my car and we will go to church together. मैंने उसे कहा कि आज मैं तुझे बपतिस्मा देने को हूँ, तो अब मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ और हम दोनों चलेंगे और तू बपतिस्मा लेकर नई जिंदगी को हासिल करेगा. It was a night service and a person preached a wonderful salvation message. ये जो शख्स था, इसने तौबा के बाद ऐसी दिलचस्प मुनादी की कि ये हर रोज कोई ना कोई एक शख्स मसीह में लाने के काबिल बन गया. And he gave his life to Jesus. और उसने उसी दिन से जब से उसने मसीह को अपनी जिंदगी दी. And a short time later, he died. और बहुत ही कम अरसा हुआ है उससे मसीह में सोए हुए. So it showed me the love and the mercy of God, that God wants to save people and make sure we have our place in heaven. जो उसने मुनादी की वो उसके लिए एक अंबारा था जो उसने आसमान पर इकट्ठा किया, और उसने जो आसमान पर इकट्ठा किया, हम जानते हैं कि उसे न चोर नकब लगाता है और ना ही कोई चुराने वाला आता है. Let's read John chapter 14 verses 1 to 6. आए हम यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब की पहली 6 आयत को पढ़ें. तुम्हारा दिल ना घबराए, तो खुदा पर मुझ पर भी ईमान रखो. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं. आकर तुम्हें अपने साथ लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो. In this world, there are many problems, but Jesus says, do not let your hearts be troubled. यीशु मसीह ने हमें इस बारे में ये हुक्म दिया कि दुनिया में चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, हमें डरने की जरूरत नहीं और खुदा पर ईमान और इत्मीनान रखने की जरूरत है. आमीन. We who believe in God must also trust and put our faith in Jesus Christ. जब हम कुरान पर इत्मीनान और ईमान रखते हैं, तब ये जाहिर करवाते हैं कि हमारे इस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ आसमान पर एक शख्स है और एक हस्ती है जो हमारी सुनता है और हम उसी से फरियाद करते हैं. Jesus then talks about his Father's house, which we know is also called heaven. जिस घर के बारे में मसीह यीशु ने बात की, वो हमारे घर है जो आसमान पर तामीर किए गए हैं, और ये और कुछ नहीं बल्कि फिरदौस है, जहां पर हमेशा खुदा को रूबरू देखेंगे. Heaven is very big, very large, and in God's house are many rooms. इसके फौकियत को हम इस तरह जान सकते हैं कि जिसने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया, उसने अपने घर को भी उतना ही ज्यादा बल्कि उससे ज्यादा खूबसूरत तैयार किया होगा. वहां पर हमारे मकान हैं जहां सोने की सड़कें हैं, और हम वहां रोज मसीह की इबादत करेंगे और उसके नाम को सराहेंगे. There's going to be billions of people in heaven from every nation of the world.
तो जिस तरह हम जानते हैं कि खुदावन किसी का तरफदार नहीं है, तो हर कौम में से जो भी उसको चाहता है या उस पर ईमान रखता है, वो उसे अपने साथ दुल्हन बनाकर उस जगह ले जाएगा जहां हम भी उसके साथ रहेंगे और उसके साथ खाएंगे, उसके दस्तरखान पर बैठेंगे। And I'm also thankful for the Christians of Pakistan. इसलिए हम इस बात पर ईमान रखने और फख्र करने की जरूरत है कि हम मसीही हैं। सब बोले हालेलुया। जोरदार ताली। आप मसीहियों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। Now, Jesus came from heaven to earth, but he's preparing us to go from earth to heaven. सो जिस तरह यीशु मसीह आसमान से जमीन पर आया, उसने हमें इसलिए तैयार किया कि हम जमीन से आसमान तक उसके साथ पहुंचे। And after Jesus died and rose from the dead, Jesus ascended back to heaven. सो यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने मार खाई और मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इससे हमें ये निशान मिलता है कि जिस तरह वो मुर्दों में से जी उठा, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे और उसके दस्तरखान पे खाएंगे। And Jesus says that he's preparing a place for you. सो यहाँ पर यीशु मसीह ने बात कही कि वो तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा है। And that he will come back to take us to be with him. सो वो वापस आएगा और हमें भी उस जगह लेकर जाएगा जो वो हमारे लिए तैयार कर रहा है। और मकानों में जो हमारे लिए तैयार हो रहे हैं, हम उसके साथ रहेंगे। There will be the second coming of Jesus Christ, but there is also when the Christian dies. सो ये जो वक्त होगा, ये मसीहियों के लिए तो इज़हार सानी का वक्त होगा, लेकिन ये हमारे मसीह के लिए आमद सानी का वक्त मुकर्रर होगा। आमीन, हालेलुया। And when a Christian dies, our spirit will come out of our body, and either God's angels or Jesus Christ himself will take us to heaven. सो जब एक मसीही मरता है तो आसमान पर निहायत खुशी हो जाती है। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि क्या ही वो दिन हो जब मैं अपने खालिक की हकीकी से जा मिलूं। और अगर कोई मसीही इस जहान से रिहालत करता है तो उसकी रूह को खुदा यीशु और उसके फरिश्ते इस्तकबाल के साथ उस जगह जहां पर आलम वाला है लेते हैं और उसके साथ जश्न मनाते हैं। आमीन, हालेलुया। And Jesus says, you know the way to the place where I am going. सो यीशु मसीह ने इसीलिए अमाल की किताब में कहा कि तुम उस जगह को नहीं जानते जहां मैं जाने को हूं। Thomas was not understanding what Jesus was talking about, so he was saying, where are you going and how do we know the way? इसी बाबत तो 5वीं आयत में तोमा ने उससे कहा है खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने। But Jesus said, I am the way. तब यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं ही हूं। आमीन, हालेलुया। The devil is a liar, but Jesus Christ is the truth. जो इब्लीस है वो एक झूठा और मकार है, बल्कि यीशु मसीह जो है वो राह, हक और जिंदगी माने हैं और वो हैं। आमीन, आमीन। Those who belong to the devil tell lies, but we have to speak the truth because we belong to Jesus Christ. वो शख्स जो इब्लीस के साथ मुतक्कल है वो उसकी ही बातें करता है और झूठ को फैलाता है, लेकिन जो खुदावन यीशु मसीह के साथ तवक्कुल में रखता है वो उसके जड़ों से नुमायती खूबियां को लेता है और वही दूसरे ईमानदारों तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। आमीन। And Jesus Christ is the life. And let's think again about the tree of life. सो इसी मुताबिक से जो है बाग अदन में जिंदगी का दरख्त लगाया गया। ये तशबीह खुदा यीशु मसीह की थी कि जो उसमें से खाएगा वो कभी ना मरेगा और हमेशा के लिए जीता रहेगा। When Adam and Eve sinned, because they ate from the tree of knowledge of good and evil, an angel with a flaming sword guarded the way to the tree of life.
इसीलिए खुदा ने कहा कि अब उस दरख्त को जिसमें से हयात का दरख्त है ये खाकर दोबारा से जिंदा ना रह जाए, बल्कि इससे ये मुराद है कि आदम के गुनाह करने के वसीला से मौत तो आए, लेकिन यीशु मसीह के मारे जाने के वसीला से वो हयात का दरख्त दोबारा उसी बागे अदन में लगाया गया और उसमें से हमने और आपने खाया। हालेलुया, हालेलुया। So at that point of time, the human race could not eat from the tree of life. इसीलिए वो उस हयात के दरख्त को बंद कर दिया कि इंसान इसके जरिया से जीता न रह जाए। But what was lost through Adam and Eve has been restored through Jesus Christ. वो सारी उम्मीदें जो आदम और हवा खो चुके थे गुनाह करने के वसीला से, वो खुदा ने मसीह के दोबारा भेजने के वसीला से दोबारा से बहाल कर दी। And Jesus has a promise that those who overcome through faith in Jesus will have the right to eat from the tree of life in paradise. इसीलिए पौलुस रसूल ने कहा कि वो सब जो गालिब आ चुके हैं उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो उस जिंदगी के दरख्त में से लें, खाएं और हमेशा अब्दियत की बादशाही में रहें। जिंदगी में। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां। अपने खुदावंद यीशु से करें। Remember that when Jesus was dying on the cross, there were two other people dying, two criminals on each side on crosses who were also dying. So यहाँ पर एक मुकाशवा मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब यीशु मसीह कोहे कलवरी पर सलीब पर लटकाए गए तो साथ में दो शख्स और लटकाए गए जो डाकू थे। दोनों गुनाहगारों के दरमियान मसीह यीशु यानी गुनाहगारों के दरमियान गुनाहों को बख्शने वाला भी मसलूब किया गया। And one of the men saw something so beautiful and so special in Jesus that he began to believe in Jesus. सो जो दूसरा शख्स है जिसने फिरदौस को हासिल किया, उसने यीशु मसीह को जानता था। वो शख्स इसी बाबत वो कहता है कि हम अपने गुनाहों की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन इसने बल्कि ये गुनाह को जानता भी नहीं है। Even though Jesus was dying on the cross, he had the faith to believe that Jesus is the King of Heaven. तो वो शख्स जो था उसकी किए वो, लेकिन उसने मरने के वक्त किसी को And he said, Jesus, remember me when you come in your kingdom. सो उसके कलमे ये थे कि ऐ खुदा जब तू फिरदौस में जाए तो मुझे याद करना। He was saying, Jesus, remember my name. उसने यीशु को क्यों कहा कि जब तू आसमान की बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। And Jesus said to him, today you will be with me in paradise. यीशु मसीह ने उससे ये कलमे भी कहे कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये सब उसके ईमान और उसके लफ्जों की वजह से थे जो उसने मसीह यीशु के ऊपर रखे। On the day of judgment, there will be billions and billions of people standing before the judgment seat of Christ. जब मसीह यीशु दोबारा से अपनी आमदसानी के वक्त आएगा इंसाफ करने के लिए, तब लाखों और करोड़ों की तादाद से बल्कि अरबों की तादाद से लोग उसके सामने खड़े होंगे अपने इंसाफ के लिए। And the most important thing is that you will want Jesus to remember your name. सबसे अहम बात जो हमें जानने की जरूरत है कि हम उन अरबों खरबों लोगों के अंदर जमा ना होंगे, बल्कि हम पहले ही अलहदा कर दिए जाएंगे और आसमान की बादशाही में खुशियां मनाते होंगे। Jesus gives us a wonderful promise. यीशु मसीह ने हमें एक खूबसूरत वादा हमसे किया that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, अगर आप अपनी मुश्किलात से जूझ रहे होते हैं तो यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं तुझे हरगिज न छोड़ूंगा। and you believe in your heart that Jesus was raised from the dead, जब वो मुर्दों में से जलाया गया, you will be saved. उसने हमें भी मुर्दों में से जला दिया।
You are the child of God. जो इस जरिए से हम खुदावन के बेटे और बेटियां बन गए Because your faith is in Jesus Christ. क्योंकि आपका ईमान खुदा की असली कुर्बानी के ऊपर था। Let's pray. Amen. तो आए हम दुआ करें। Lord Jesus, I thank you for the Christians of Pakistan. खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने खुदा पाकिस्तान में हमें मसीही होने का एजाज बख्शा। Let their hearts be filled with God's love. खुदा इन सब के दिल जो यहाँ बैठे हैं तेरी मोहब्बत से भर जाएं। Let every person know that Jesus loves them. और खुदा हर शख्स जाने कि खुदा तू उनसे बेपनाह मोहब्बत रखता है। And that's why Jesus died on the cross for you. और मोहब्बत की वजह से खुदा तू सलीब पर हमारे लिए दर्दनाक बल्कि लानती मौत को सह गया। And that's why we have to confess that Jesus is Lord. इसी वास्ते हम ये इतराफ़ करते हैं कि खुदा ही हमारा निजात देता है। So I want you to say those simple words right now. खुदा तू आज अपने लोगों को सादा अल्फाज में सिखा। Jesus is Lord. सब कहेंगे यीशु मसीह हमारा खुदावंद है। यीशु मसीह हमारा खुदावंद है। Jesus is my Lord. यीशु मसीह मेरा खुदावंद है। Jesus is my Savior. यीशु मसीह मेरा शख्सी निजात दहिंदा है। Thank you for my place in paradise. मैं उस जगह के लिए जो फिरदौस में मेरे लिए तैयार की गई शुक्रगुजार। I also say another prayer for you, that the mighty hand of God be upon your life. और खुदा अपने हाथ को खुदा इनके ऊपर इस तरह बढ़ा देना जिस तरह तूने ईसाया की किताब में कहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पैरों तले रखती है। God bless you today. खुदावंद आपको बरकत दे। God fill you with His Holy Spirit. खुदावंद आपको रूह कुदस के जरिए से मामूल करे। Amen. Let the face of God, the glory of God, shine upon you. खुदावंद अपना जलवागर चेहरा आपके ऊपर मुनव्वर फरमाए। May God lead you and guide you by His Holy Spirit. और आपको वो रूह कुदस की उस कुदरत से भर दे जो 120 की जमात के ऊपर थी। Amen. Amen. Hallelujah. The grace of the Lord Jesus Christ be with you. उसका जलाल और उसकी महिमा आपके ऊपर आज बरकत दे। The love of God be with you. Yes. And the fellowship of the Holy Spirit be with you. मसीह की और रूह कुदस की रफ़ाकत आपके साथ हमेशा हमेशा होती है। In Jesus' wonderful name I pray. Amen. यीशु मसीह के जलाली और कुदरत भरे नाम में मैं दुआ करता हूँ। आमीन। Amen. सब हाथ हिलाए खुदा के खादिम को। Hello, sir. Yes. Very powerful message. Thank you. And God bless you all. Amen. खुदा आप सबको बरकत दे सके। आमीन। आपको भी खुदा बरकत दे।